नमस्कार दोस्तों, मैं केएमजे राय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से योग गुरु कृष्ण मुरारी राय आज आप लोगों के सामने चर्चा के विषय के रूप में लिया हूँ सनातन धर्म, जो कि एक पूर्ण सामाजिक एवं जीव विज्ञान है। देखिए एक रिपोर्ट। अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जब आत्मा को पहचान लेंगे तो परमात्मा को पहचान लेंगे। जब आत्मा राम से परिचित हो जाएगा तो भगवान श्री राम से परिचित हो जाएगा। जो अविनाशी इमॉर्टल एलिमेंट ऑफ सोल, ये अविनाशी तत्व तो क्या है? सपना सब देखता है, वो सपना में सूक्ष्म शरीर है, उसके आगे गहरी नींद है, ये सुषुप्त अवस्था है। हम लोग सब जीव तीन अवस्था में जाते हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। सारे जितने भी जीव हैं धरती पर, कोई कोई योगी सिद्ध महात्मा तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। जो वेदांत पढ़े होंगे, उपनिषद के ज्ञाता ब्राह्मण जन, संत जन, तो एक तुरीय अवस्था जो है, ध्यान से अपने हृदयाकाश में प्राण ईश्वर प्रवेश करे, यानी साइलेंट माइंड। क्योंकि ये असोच जो है, सोच रहे हैं, चाहे जागृत में सोच रहे हैं और यहां तक सपना देख रहे हैं, वहां भी सोच है, विचार है। जब गहरी नींद में जाते हैं तो एक असोच का कक्ष है, संसार से संपर्क टूट जाता है। वो गहरी नींद, जो सूक्ष्म शरीर है, अपने हृदय में समाहित होता है, अपनी आत्मा राम में समाहित होता है। लेकिन बेहोशी में जा रहे हैं, पर जा रहे हैं वही। अगर न सोए तो पागल हो जाए। एक पागल 72 घंटे 3 दिन 3 रात नींद न आए तो फिर कभी नींद नहीं आएगी। फिर मेडिकल साइंस की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो गहरी नींद है, इस जगत की चकाचौंध को देखने के बाद, जो भगवान की माया का राज्य है, आप उस आत्मा राम के पास चलते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि, आप साइलेंट गहरी नींद में सब भूल जाता है। विश्व से सारे जो राडार हैं वो कट जाते हैं। आप अपनी आत्मा में, अपने हृदय देश में प्रवेश करते हैं। और जब हृदय में प्रवेश नहीं होता है, उस समय नींद आ जाती है, तो स्वप्न जगत में दौड़ते रहते हैं। तो जो गहरी नींद में हो रहा है, उसी का नाम सुषुप्त अवस्था है। वही जो ध्यान में कर ले वो सिद्ध पुरुष है, वही तुरीय अवस्था है। अपनी आत्मा से वही परिचय होगा जो जागते हुए जा रहा है। बेहोश में सब जा रहे हैं, लेकिन जो जागते हुए अपने हृदय में प्रवेश कर रहा है और विश्व का संपर्क कट जा रहा है, जैसे एक मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। इसी जो मन का राडार है, चारों तरफ जो विश्व में मन फैला हुआ है, जो चेतना कॉन्शियस फील्ड मन के माध्यम से पूरे विश्व में फैले हैं, तो उसको काटने की शक्ति आ जाएगी। पूरे विश्व से संपर्क को काट के अपने हृदय में प्रवेश करना और संपर्क जोड़ लेना, तो मृत्यु के रहस्य को जान जाएगा। वो अपनी आत्मा से परिचित हो जाएगा, अपनी चेतना से, अपने आत्मा राम से। यही जीवन का परम सार है, परम लक्ष्य है, यही अध्यात्म है। इसी को जानने के लिए समर्थ गुरु रामदास सब कुछ त्याग दिया। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरुदेव, वो परम सिद्ध थे, सर्वसमर्थ थे। लेकिन यहाँ पर गाय की पूजा धर्म से शुरू हुआ था, और आगे यहाँ आत्मा का दर्शन ध्यान से और परमात्मा से मिलन समर्पण से। तन को स्वस्थ करना आसन से, नियम से, संयम से। मन को स्वस्थ करना प्राणायाम से, ध्यान से। आत्मा की तरफ बढ़ना और गुरु की सेवा और परमात्मा से समर्पण। भगवान के अपने आराध्य के श्री चरणों में अपने आप को सौंप देना, अपने आप को समर्पित कर देना, ये कल्याण करता है। तो जो धर्म हमारा है, धर्म को धारण करें स्वयं। इसे गौ मां कि हमारे यहाँ 5 जो है, गौ, गाय को मां समझे,
इसे यहाँ पर बड़ा सुंदर जो है कि ये माँ जो दूध देती है वो माँ है, जैसे माताओं ने दूध पिलाया है प्राण की रक्षा, वो जननी माँ। तो माँ से इस प्राण की रक्षा हुआ है। सबसे ऊर्जावान दूध है माँ का दूध, उसमें स्वर्ण का अंश होता है। और उसके बाद गाय का दूध, जितने और जीव हैं गाय के दूध, अगर वास्तविक गाय होगी जो हमारी देशी नस्ल है उसको गर्म करेंगे, जो घी पीला होगा उसमें स्वर्ण का अंश है। जैसे माँ का दूध के समकक्ष गाय का दूध है, भैंस का दूध उस ऊर्जा से परिपूर्ण नहीं है। अगर उसको घी बनाएंगे सफेद होगा, लेकिन शुद्ध गाय होगी उसका घी बनाएंगे तो पीला पीला होगा, वो स्वर्ण का अंश है। इसीलिए गौ को माँ का दर्जा दिया गया है कि जो ऊर्जा माँ से मिलती है, माँ के दूध से, इसलिए कोई माँ से ऋण नहीं हो सकता। कि माँ, इस काया को बनाना किसने है? माँ ने। पिता की एक बूंद ने इस माता और पिता के, ये हमारे आज डॉक्टर लोग इसका शोध कर रहे हैं, लेकिन ये भागवत महापुराण में पूरा वर्णन है कितने समय में ब्रह्मांड बना। माने ये ऊपर का मस्तिष्क सर्वप्रथम बनता है, जो आज विज्ञान कह रहा है हजारों हजार साल पहले हमारे भागवत पुराण में वर्णन है। उसको पढ़े, वो परम सिद्ध थे वेद व्यास जो है, दिव्य दृष्टि से परिपूर्ण थे। सर्वप्रथम सिर बनता है, फिर मेरुदंड बनता है, फिर इंगला पिंगला सुषुम्ना का निर्माण होता है, और वहीं से जीव तब उतरता है जब माँ के साथ, जब माँ सांस लेती है तो जीव की धड़कन, तो जब मेरुदंड बन जाता है और उसके बाद 6 महीने में यह काया तैयार होती है। आज डॉक्टर भी कह रहा है कि ये बॉडी 6 महीने में माँ के गर्भ में तैयार हो जाती है। उसके बाद 9 महीने विकास की प्रक्रिया है, 3 महीने और 6 से 9 तक। लेकिन ये काया माँ के गर्भ में कई हजार लाखों वर्ष पहले इसको बताया गया। तो मूल यही है कि इस काया को माँ ने सींचा है अपने खून से, अपनी ऊर्जा से। इसीलिए माँ, हमारे सनातन धर्म में माँ का स्थान पृथ्वी से ऊंचा माना गया। पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है और गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा माना गया। ये हमारा सनातन धर्म है, ये सीख देता है पूरे विश्व को, ये कहीं नहीं है। वेद सांग जब यहां से गया 7वीं 8वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1400 वर्ष पहले जब चीन गया तो रोता रहा कई घंटे। उसमें साम्राज्य था हर्षवर्धन का, जो इतिहास पढ़े होंगे। वो रोता रहा, यहाँ पर्यटन के भाव से आया था। कहा कि क्या, क्यों रो रहा है? यहाँ से बहुत ग्रंथ ले गया, उपनिषद ले गया, भगवत गीता ले गया, हमारी जो ग्रंथ वेदांत ले गया। कई घंटे रोता रहा, उसको आंख से आंसू गिर रहे। जब उसके फिर होश, बताओ क्या मिला भारतवर्ष में, क्या मिला? उसने कहा भारत महान है। अरे वहां माँ को देवी के समान पूजते हैं, सेवा करते हैं, पिता को देव के समान मानते हैं, और अतिथि को, सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पूछेगा, भोजन नहीं पूछेगा, अतिथि को देवता के समान वो आसन देते हैं, भोजन देते हैं, जल देते हैं, और शयन करने के लिए रात्रि में विश्राम कक्ष देते हैं। अतिथि की पूजा कहीं नहीं होती है पूरे विश्व में, माता पिता की पूजा किसी धर्म में नहीं होती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में दिया कि राम ने सिखाया कि मात पिता गुरु नावे माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। वहां से एक ऊर्जा मिलती है, एक आशीर्वाद मिलता है, ये हमारे सनातन धर्म की देन है। तो गौ का स्थान मां के समान दिया गया। तो गौ और गीता, परम ज्ञान, इस ब्रह्मांड का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गीता, जो भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण के हृदय का जो गीत है, अध्यात्म की जो पराकाष्ठा है, जो ब्रह्मवाणी है, वो गीता, जो कृष्ण के हृदय का गीत है, वो गीता। और गोविंद, भगवान श्री नारायण का नाम गोविंद है कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। आप अच्युत हैं, आप केशव हैं, आप कृष्ण हैं, आप दामोदर हैं, आप नारायण, आप भगवान राम हैं, आप ही जानकी के नाथ हैं, जानकी के वल्लभ, जानकी नाथ। तो भगवान श्री नारायण ही जैसी इस भूमंडल पर आवश्यकता पड़ी,
वैसा ही रूप धारण करके आए। जैसा इस कालखंड के अनुसार इस धरती पर आना पड़ा, तो गीता, गोविंद, गाय और गंगा, इस समय गंगा मैया महाकुंभ लगने जा रहा है 12 वर्ष के बाद। हमारे ऋषि मुनि सब आते हैं और विराट ऊर्जा का केंद्र है जो प्रयागराज है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। जिस समय छिना झपटी हुई थी, जो तो अमृत था 4 जगह गिरा था। प्रयाग तीर्थों का राजा प्रयाग है और नासिक भी, यहां भी ऊर्जा का परम स्रोत है। और उज्जैन और हरिद्वार, यहाँ अमृत गिरा था। यद्यप यहाँ कालखंड के अनुसार सूर्य, चंद्र, बृहस्पति की ऊर्जाएं एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। माघ मकर रवि सस गति हुई, तीर्थपति आओ सब कोई। लोग कहते हैं यहाँ भाई जल में स्नान बड़ी ऊर्जा है, गंगा का जल रख दीजिए कभी भी वो खराब नहीं होगा। हम नदी का जल रख दे 20 साल 10 साल क्या 1 साल में उसमें कुछ कीटाणु पड़ जाएंगे। हम 2002 में एक हमारे शिष्य कमिश्नर साहब थे उत्तराखंड में, तब से मैं जल लाकर गंगा जी का रखा, आज तक वैसा जल है। लगभग 22 साल हो गए। गंगा का जल कभी खराब नहीं, कभी सड़ता नहीं, इतना ऊर्जामय है, इतना श्रेष्ठ पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण है। अमृत तुल्य कहा गया, ब्रह्म द्रव कहा गया। गंगा ये भगवान श्री नारायण की चरणों से निकली है। भगवान हृदय के, भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण के जो मुखार बिंदु से निकला है, जो गीता, गंगा, गाय, कामधेनु जो गाय, बड़ा सुंदर। महाराष्ट्र में गाय को मां का दर्जा जो है ये बहुत श्रेष्ठ है कि गाय, गंगा, गोविंद और गुरु और गोविंद, क्योंकि गुरु ही गोविंद को बताता है, परिचय कराता है।